नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। महाकुंभ में मची भगदड़ का पूरा सच अब धीरे धीरे सामने आना शुरू हुआ है। करीब करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और 36 घंटे बाद भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कोई अपनी मां को खोज रहा है, कोई पिता को खोज रहा है, कोई पत्नी को खोज रहा है, कोई बच्चे को खोज रहा है। लेकिन सरकार, योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार पर्दा लगाने में बिजी है, ढकने में व्यस्त है, मौतों की संख्या छिपाने में व्यस्त है। बहुत गंभीर आरोप है और पूरी जिम्मेदारी से लगा रहा हूं। मौतों की संख्या छिपाने में व्यस्त हैं। हमारे पास ऐसे वीडियोज, हमें वीडियोज इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियोज ग्राउंड पर मेरे रिपोर्टर नहीं है, जो है बिल्कुल ईमानदारी से समझिए, ग्राउंड पर मेरे रिपोर्टर नहीं है। लेकिन जो भी मीडिया हाउस, यूट्यूबर, वो कैसे भी हो, अगर उनका कोई व्यक्ति वहां पर, कोई भी उनका संवाददाता, रिपोर्टर वहां ग्राउंड पर है और अच्छी रिपोर्टिंग कर रहा है, वो खबरें निकाल के ला रहा है, तो हम उनको भी अपना सोर्स मान रहे हैं। हम वीडियोज नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। लेकिन ऐसे वीडियोज मेरे पास हैं जिसमें साफ साफ पीड़ित व्यक्ति बता रहा है कि अगर मीडिया वालों से कुछ बोले तो अस्पताल से बाहर निकाल देंगे, ढूंढ भी नहीं पाओगे अपने लोगों को। ये प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर्स वहां पर धमका रहे हैं जिनके अपने गायब हैं, जिनकी बहन, बेटी, मां, पिता 30 घंटे 32 घंटे से पता ही नहीं है कहां, जिंदा है नहीं है, उनको भी धमका रहे हैं। 30 मृतकों की जानकारी दी गई ऑफिशियल, सूची क्यों नहीं जारी हुई? 25 की तो पहचान बता दी थी कि 25 की पहचान हो चुकी है, 5 की नहीं हुई है। सूची क्यों नहीं जारी हुई? अभी बताएंगे हम आपको सूची क्यों नहीं जारी हुई। ये सूची जारी न करने के पीछे का क्या खेल होता है। ये सूची न जारी करना एक जालसाजी का अपने आप में प्रमाण है। अगर नाम के साथ सूची नहीं आ रही है, जालसाजी का प्रमाण है। और इतनी जालसाजी, अगर मौतों पर इतनी जालसाजी हो रही है, तो योगी आदित्यनाथ महाराज जी को 1 मिनट भी इस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। 3-4 बार महाराज जी इसलिए कहता हूं कि ताकि उनका सम्मान बना रहे, बड़े जल्दी बुरा लग जाता है। लेकिन उनको कुर्सी पर 1 मिनट भी बैठने का हक नहीं है। अगर वो कुर्सी नहीं छोड़ते हैं तो अगर रत्ती भर भी गैरत हो, हालांकि वो तो है नहीं, तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। भाव को चर्चा में जोड़िए, फटाफट कंट्रोल हो। स्वागत है भाव आपका। मैं कुछ आपके सामने कुछ तस्वीरें रखता हूं। सबसे सबसे जो बड़ा झूठ, या कहें सबसे बड़ा जो एक सच को छिपाया गया क्रूरतापूर्वक, झूठ के बजाय क्रूरतापूर्वक एक सच को छिपाया गया, ये ज्यादा उचित होगा। उत्तर प्रदेश के एक रीजनल चैनल का ट्वीट में दिखाना चाहूंगा। कंट्रोल रूम दिखाइए ट्वीट। ये देखिए ट्वीट स्क्रीन पर है। प्रयागराज मौनी अमावस्या पर कुंभ मेला क्षेत्र में एक जगह और हुई थी भगदड़। भगदड़ में 7 लोगों की हुई थी मौत। ओल्ड जीटी मुक्ति मार्ग पर हुआ था हादसा। हादसे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जिम्मेदार अधिकारियों के नहीं उठ रहे हैं फोन। ये भारत समाचार है। उत्तर प्रदेश की खबरों में बहुत बहुत मजबूत प्रेजेंस है। इसने बताया कि एक और क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा आज तक समूह का एक हिस्सा है डिजिटल, हम तो नाम, अगर अच्छा काम है तो नाम लेने में कभी गुरेज नहीं है, लल्लन टॉप, उसने बकायदे वहां से रिपोर्ट किया है। झूसी जो क्षेत्र है प्रयागराज का, वहां पर भयंकर भगदड़ हुई। कुछ वहां के विजुअल्स है, थोड़े से विजुअल्स में दिखा दूं, थोड़े से विजुअल्स हैं, वो दिखाइए कंट्रोल रूम जरा। कैसे जेसीबी से उठाया जा रहा है मलबा क्या है, ये जूते चप्पल देख लीजिए जरा, ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए और अनुमान लगाइएगा। ट्रॉलियों में भर करके जेसीबी से लोड करके भेजा जा रहा है। ये सामने ये कपड़े हैं, नीचे पड़ा जूता चप्पल, ये देखिए जेसीबी से भरा गया है। इस इलाके को बंद करके घंटों सफाई हुई है और इस घटना को पूरी तरह से छिपा लिया गया।
अब भी इस घटना की बहुत कम जगहों पर, एक दो जगह पर, जैसे ये भारत समाचार है या लल्लन टॉप है, इन्हीं एक दो जगहों पर जो है ये खबर आई है, इसके कुछ एविडेंस आए हैं। तो आपने देखा भाऊ, एक तो भगदड़ छिपा लिया। मौतों की संख्या पर बताऊं, एक क्लिप आई है, एक संवाददाता, एक रिपोर्टर ने प्रयागराज में स्टिंग ऑपरेशन टाइप का किया है। उसमें जो डेड बॉडीज के बैग हैं 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 नंबर तक उसने दिखाया है भाऊ, दिखाया है। अब इसके बाद आप बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ की भावुकता, अब जो दिखा रहे थे कंट्रोल रूम, जाइए इंडिया टीवी को दिखा दीजिए, इनकी भावुकता को ओढ़े की बिछाएं। ये देखिए, ये जो है चला क्या रहे हैं, जो भी लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं या तस्वीरें डाल रहे हैं, ये इंडिया टीवी कह रहा है कि मैंने मतलब ये लिख रहा है कि अफवाह लोग फैला रहे हैं। देखिए, महाकुंभ हादसे का जिक्र कर भावुक हो गए योगी। महाकुंभ में एक हादसा, अखिलेश ने ढूंढ लिया सियासत का रास्ता। सीएम योगी ने महाकुंभ भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसकी भी आगे व्याख्या कर देंगे, इनके न्यायिक जांच की भी। और योगी जी भावुक हो गए। अब इनकी भावुकता को क्या करें, ओढ़े बिछाए क्या करें, क्या करें। अखिलेश ने बड़ा मौजू सवाल उठाया। अखिलेश का ट्वीट भी दिखा दीजिए भाई, अखिलेश से ये दिक्कत है सबको, तो अखिलेश का ट्वीट दिखा दीजिए। महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए तो खो नहीं दिया है। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वालों की सूची जारी कर दे। यदि मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र चित्रादि माध्यम से पहचान कराई जाए। इस प्रयास से आशंकाओं का उन्मूलन होगा और तीर्थयात्रियों में इस आशा का संचार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं, पर सब प्रयासों से आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। हटा दीजिए। अब पूरा क्या सवाल करूं इसमें, सवाल क्या क्या सवाल करें। मृतकों की संख्या बता दिया, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं बताएंगे। भगदड़ दो आशीष, जगह हुई, एक जगह बताएंगे। जी बाबू। कल तो दिन भर, तो कल दोपहर तक तो ये निर्लज्जता से कह रहे थे कि अफवाह फैला रहे हैं। हाँ, मान ही नहीं रहे थे कोई मृतक पा गए। मुझे लगता है ये पीएमओ से डंडा हुआ है। ये जो भावुकता है ना, ये पीएमओ से पड़ी हुई डांट के आंसू थे, ना कि वो आंसू थे जो हादसा हुआ इसकी वजह से। हादसा होने के इतने दिन, मतलब यदि योगी आदित्यनाथ को हादसा होने के इतने समय बाद आंसू आते हैं तो फिर मैं उसको नौटंकी मानता हूं। तो नौटंकी है। हादसा होते से ही आदमी का दिल टूट जाता है कि ये जो सामने देखता है वो क्या है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई लोगों ने, लोग खोए हैं अपनों ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री सब कहते हैं कि उनकी पूरी साथ है, ढांढस बंधा रहे वो लोगों को जिनके अपने मृत्यु पा गए हैं। और ये कह रहे थे कि अफवाह मत फैलाइए, यहां कुछ हुआ। और पूरा अंधभक्त लगा हुआ था कि कुछ हुआ ही नहीं। जब सुबह मैंने एक ट्वीट किया तो नीचे किसी ने कहा कि आप क्यों गलत बात फैला रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, कुंभ में आपको तकलीफ हो रही है। और शाम होते होते एकदम 30 का आंकड़ा आ गया। 30 एक झटके में मर गए क्या? 14 लाशों का वीडियो सामने आया। इनको शर्म नहीं आई है मानने के लिए कि लोग मर रहे हैं? और जब सारी दुनिया के सामने है तो फिर आंसू, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इतना अच्छा व्यवस्था करने के बाद भी हादसा हुआ, हमें सोचना पड़ेगा। अरे हादसा हुआ इसलिए कि आपकी व्यवस्था थी नहीं, लचर व्यवस्था थी। इस हादसे में भी खुद को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद यह हादसा हुआ। मूर्ख समझ रहे जनता को आप, शब्दों के साथ खेल रहे हैं। और ये जो दलाल मीडिया बैठा हुआ है, उन्हें शर्म नहीं आती। आंकड़ा 3 फिगर में है, इससे भी बड़ा आंकड़ा है। शर्म के मारे सूची जाहिर नहीं कर रही है।
25 लाख रुपए देंगे, किसको देंगे? पता है आपको कौन गए? और पता है तो जारी क्यों नहीं करते? अखिलेश का राजनीति कर रहे इसमें। अखिलेश ने कौन सा कह दिया कि मेरी सरकार होती तो नहीं होता? कौन सा अखिलेश ने राजनीति की इसने अपने ट्वीट में? उसने वहां लोगों की पीड़ाओं को शब्द दिए हैं। लोग परेशान हैं कि लोग नहीं मिल रहे, कहीं मृत्यु तो नहीं पा गए। जो आपने जेसीबी से जूते और कपड़े उठाते हुए का जो दृश्य था वो वीडियो, वो कल्पना वो कर सकते हैं कि ये हादसा कितना बड़ा हुआ होगा। और ये उस जगह भाव मैं बता दूं ये उस जगह का विजुअल था जिस जहां के भगदड़ को छिपा लिया गया। ये उसका उस तो जिक्र ही नहीं है, उसका तो जिक्र ही नहीं। ये तो रात को जो इनका आंसू बह रहे हैं, जो चर्चा हो रही है, जो पैसा दिया जा रहा है, वो उस हादसे का है जो रात को 1:30 बजे हुआ। लेकिन दूसरी जगह जो हादसा हुआ उसका कहीं मीडिया में जिक्र नहीं। मैं साधुवाद देता हूं उस पत्रकार को जिसने पत्रकारिता को जीवित रखा है, जिसने दूसरे हादसे का ये दिया है, जिसने वीडियो पे गिनवाए हैं डेड बॉडीज के नंबर कि वो 58 नंबर भी 30 ही माने। सामने लाशें पड़ी हैं फिर भी शर्म नहीं आती झूठ बोलने में। भगवा पहन के झूठ बोलते हैं ये लोग। बदनाम करते हैं हिंदुत्व को, बदनाम करते हैं मेरे धर्म को, बदनाम करते हैं कुंभ को, और बदनाम करते हैं गंगा मां को। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मुआवजा देंगे, सूची जारी करिए पहले, वो शव गांव तक जाए इसकी व्यवस्था करिए। ये आपके बद इंतजामी की वजह से गए हैं। आपका अधिकारी बोलता है उठो उठो जागो, वो सोवत है, ये खोवत है। अरे अब जो खो गए उनको ढूंढत कौन है? अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। अभी कुछ नहीं होगा, वो भारत समाचार के किसी पत्रकार को या किसी डायरेक्टर के ऊपर कुछ देशद्रोह का मुकदमा चला के उनको अंदर कर देंगे, घर से उठा लेंगे। उत्तर प्रदेश में आम बात हो गई है, कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है उसको उठा लिया जाता है। देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, धनाधन। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस है, खुद बाहुबली बन के घूम रही है और माफिया का खात्मा करेंगे। अरे एक नए माफिया को जन्म दे रहे हैं आप, माफिया का खात्मा करेंगे। और उसके बाद रूटीन चल रहा है। मुझे मालूम है पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई थी, याद है आपको, कोविड के समय। पूरा देश यही इंडिया टीवी 2 हादसे के लिए उद्धव ठाकरे को बोल रहा था, इन्हें मरवाए हैं। अर्णव गोस्वामी तो कह रहा था कि सोनिया ने पोप को फोन करके बोल दिया कि मैंने आपका काम कर दिया है। ये सुपरिवार पत्रकार आज क्यों चुप है? ये टेक ओवर कर लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये पूरा इवेंट सो कॉल्ड। सही कहा किसी कल अखाड़े के किसी संत ने कि आर्मी के हैंड ओवर कर देना चाहिए। उस बात का रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो मरने वालों की सूची नहीं, मरने वालों की पीड़ा नहीं, लोग ढूंढ रहे एक दूसरे को। खोजो, वो जहां पे कोई खो गया है तो ढूंढने के लिए जो वहां पे कंट्रोल रूम में लाइनें लगी हुई है और बार बार रिपोर्ट हो रहा है। और हेलीकॉप्टर से ऊपर से फूल बरसा रहे हो आप इस हादसे के बाद, इस हादसे के बाद 12 बजते फूल बरसाने लगे। ये बेशर्मी देखिए, 12 बजते। और एक बात और भाऊ इसमें, और एक बात, आज मेन स्ट्रीम मीडिया से कुंभ की भगदड़ की खबरों को गायब कर दिया गया है। ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन पे होता है, गायब है। सिर्फ गिने चुने जो यूट्यूब पर कुछ लोग काम कर रहे हैं वो चला रहे हैं, या इक्का दुक्का चैनल के मैं लगातार देख रहा हूं, क्योंकि कल बाढ़ आ गई थी। कल सारे पत्रकार कुछ भी हो, सामने जो रिपोर्टर फील्ड में है वो नहीं जानता है कि हमारे मालिक का क्या लेन देन है। वो जब सामने हादसा देखता है तो रिपोर्टिंग करने लगता है।
लेकिन आज सबको रोक दिया गया है। और बड़ा चौंकाने वाली बात है कि एक क्लिप मेरे पास आई, उसमें युवक एक जो है प्रौढ़ व्यक्ति है, बता रहा है कि मेरे पिताजी गायब हैं और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूं, तो यहाँ पे अफसर प्रशासन के जो हैं और डॉक्टर ये धमका रहे हैं कि हम बाहर निकाल देंगे अगर मीडिया वाले के सामने कोई कुछ बोला तो, कि कोई गायब है या कुछ भी कोई इंफॉर्मेशन दी तो हम बाहर निकाल देंगे यहाँ से। ये वहां का चरित्र है। एक और तस्वीर मैं दिखा देता हूं, फिर आप पे आता हूं। भास्कर, ये जो है कम से कम लगा हुआ था, अब हो सकता है इस पर भी शिकंजा कसी जाए, क्योंकि आज थोड़ा सा कल के मुकाबले कम हुए हैं, लेकिन फिर भी उसकी एक दो महिला रिपोर्टर्स, दो लड़कियां हैं, वो जबरदस्त काम कर रही हैं। मैं आज एक बात और मैं कल रात से सोचा था, आज एक उसका मैं ऐलान भी कर देता हूं। अगर सरकारी दबाव में, क्योंकि अमेठी में स्मृति ईरानी ने भास्कर के ही रिपोर्टर की नौकरी खाई थी, अगर सरकारी किसी दबाव में भास्कर की इन दोनों जो बेटियां, दो पत्रकार हैं ये जो इनको आपने कहा अर्णव प्रणव, इनको तो पत्रकार है ही नहीं है सब, वो दो पत्रकार हैं जो प्रयागराज में कर रही है, अगर उनकी नौकरी पर कोई कभी खतरा आता है तो सार्वजनिक रूप से हम कह रहे हैं कि वो जिस पद, जितने वेतन, तनख्वाह जितना भी रहा होगा, हमारी जो भी व्यवस्था है, न्यूज लॉन्चर खुला हुआ है। सच्ची पत्रकारिता की वजह से अगर सरकारी दबाव में नौकरी जा रही है तो हम हैं, शुरू से लेके अंत तक हम हैं। बिल्कुल अभी से बोल दे रहे हैं उन दोनों को, उन दोनों लड़कियों को, भाऊ बिल्कुल नौजवान पत्रकार हैं, नई बच्चियां हैं और जबरदस्त काम कर रही हैं, जबरदस्त। उन्होंने ही सबसे पहले पीएम हाउस में घुस करके बॉडीज को देखना और सब कुछ तो वही उस दिन रात से लाई हैं। सृष्टि एक बच्ची का नाम है, मैं कहूंगा भास्कर के जो एक बाइट है वो कंट्रोल रूम चला दे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजपाल है, मैं रुद्रपुर उधम सिंह नगर से आया हूँ। क्या हुआ रात ऐसी बात थी, 3 बजे यहाँ मेले में कोई व्यवस्था नहीं थी, ना कोई पुलिस वाला, इतनी भीड़ थी, कोई किसी को देखने वाला, आदमी दब रहा है, मर रहा है, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पर। इतनी गंदी व्यवस्था कर रखी, बहुत तगड़ी करके। क्या हुआ फिर उसमें के बाद मेरा मामा और मेरे पापा, लगभग 3:30 बजे की टाइम की बात है, वो समझ लो मिले ही नहीं फिर मेरे को दोबारा वहाँ से। भगदड़ मची थी क्या, समझ लो मेरी 2 लड़कियां बिल्कुल बेहोश हो गई, बिल्कुल बेहोश। उन्हें ये लग रहा था तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा, पूरा परिवार ही। शाम को सब अनाउंसमेंट सब बंद कर दिए थे, लाइट भी बंद कर दी थी, कुछ भी व्यवस्था नहीं थी यहाँ। भगदड़ ये मची कि पब्लिक कुछ हंसी ज्यादा आ गई थी, हंसी ज्यादा ऐसे करके आ गई थी, जब इन्हें पता था तो आधी पब्लिक को रोकना चाहिए था। एक रोड चल रहा था, बाकी रोड सब बंद थे, बाकी सब रोड बंद थे, एक ही ये मेन रोड चल रहा था बस। अब पुल जब इतने बनाए गए हैं तो क्यों नहीं चल रहे हैं वो पुल, उसकी व्यवस्था करी गई तुमने तो क्यों नहीं करा है? आज इतने आदमी मरे हैं, कम से कम क्या पता मेरे पिताजी भी हो उसमें। आप क्या कर ढूंढ रहे हो? अब उनको ढूंढ रहा हूँ, सुबह से बच्चों ने खाना नहीं खाया, किसी ने कुछ नहीं खाया। अब खाना खाए, जब पिताजी होंगे तभी तो खाना खाएंगे। ऐसे में पानी तक नहीं पिया जा रहा है हमसे। ये हैं ऐसे हालात में जो लोग हैं, उनको भी धमकाने वाले वहां पर हैं कि न पानी पी पा रहे हैं, जब पिताजी मिलेंगे तब तो पानी पिएंगे, खाना खाएंगे। भाऊ ये कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट के अंडर इंक्वायरी करेंगे और ये इसको सुव्यवस्था कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, ये तो योगी लगा ना, छोड़ देना चाहिए अपने नाम के सामने। और कल से बिल्कुल खद्दड़ पहननी चाहिए, सफेद वाली। काहे तुम भगवा पहनते हो भाई, झूठ बोलने के लिए? जिसने अपने लोग खोए हैं उसकी पीड़ा बताती है कि वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ एक रोड चल रहा था, कोई पूछने वाला नहीं था। वो बता रहा है, वो झूठ बोल रहा होगा। और सिर्फ योगी जी सच बोलते हैं। हाँ, सब झूठ बोलते हैं, वही कर। कल सुबह हमको धमका रहे थे, सब लोगों को धमका रहे थे कि अफवाह मत फैलाओ बता के। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लिख रहे हैं भाई कि मैं खुद हूं मेले में, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं, पता नहीं कहां से खबरें आ रही है। ये जो रुद्रपुर वाला आया था, ये मूर्ख था। यूं ही मजाक में कह रहा था कि मेरे पिताजी गए हैं। जिस आदमी को सुबह के हादसे के लिए शाम को आंसू आते होंगे, वो आंसू शाम को नहीं आते आशीष, लाए जाते हैं। वो बाइट का इवेंट था, हो सकता है कुछ बार आधा घंटा पहले प्रैक्टिस की होगी।
रोने का नाटक कैसा किया जाए। मैं इसलिए कहता हूं नाटक है क्योंकि यदि हादसा होते से ही आदमी का गला रुंध जाता है, वो पीड़ा देख के, वो दृश्य देख के, क्या उनके सामने वीडियोज नहीं गए होंगे? क्या उनके सामने आंकड़ा नहीं होगा? सारे देश को आंकड़ा मालूम था, प्रधानमंत्री को मालूम पड़ गया लोग मर रहे, गृह मंत्री को पता पड़ गया लोग मर गए हैं, और सिर्फ मुख्यमंत्री को ही पता नहीं था। यदि इतना कमजोर मुख्यमंत्री है तो उस उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का बागडोर क्यों उसके हाथ में? अरे जन की नहीं तो कम से कम मन की तो होनी चाहिए आपको योगी जी। दे दीजिए इस्तीफा आप और मुक्त करिए उत्तर प्रदेश को आपकी इस कुप्रशासन से। और दूसरा, हादसा पूरा खा गए, वहां की लाशें कौन गिनेगा? और अभी भी लाशों का आंकड़ा ठीक से सामने नहीं आ रहा है। आंकड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए, इसीलिए सूची नहीं दे रहे हैं। उसका रास्ता बना। और आशीष कई लोग ऐसे होंगे जिनके परिजन, मतलब मुझे डर है कि अगले कुंभ तक नहीं मिल पाएंगे। वो पता नहीं उस हादसे में खो गए, डेड बॉडी तो है ही नहीं, इसलिए हम जीवित मान रहे हैं। और जैसा जेसीपी से उठा के कपड़े और जूते फेंके जा रहे हैं, वैसे पता नहीं डेड बॉडीज के साथ भी क्या किया होगा। ये मेरी आशंका है, क्योंकि वहां झूठ के सिवा कुछ नहीं परोसा जा रहा है। और मरे वो है कि जो आस्था के साथ आए थे आशीष, जो कुंभ को मानते हैं, जो गंगा मां को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, वो मरे। ये रील बनाने वाले और ये फोटो खींच के फोटो के लिए जो जाते हैं वहां पे, वो तो वीआईपी कल्चर में चले गए। भाऊ माफी के साथ मतलब एक मिनट के रोकूं मैं, माफी के साथ आपने कहा दो बातें, ये रील वीआईपी कल्चर और सेलिब्रिटी की कह रहे बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब ये कहिए मौका कि आपने बोला है, हमारे पास एक सबूत है। कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए, मोहतरमा को हम पहचान नहीं रहे हैं लेकिन दिखा दीजिए। अमावस्या पे प्रयागराज में बहुत भीड़ है, पर अगर आप देखेंगे तो ये अरेल में वीवीआईपी घाट है, यहाँ पे दूर दूर तक मुझे तो कोई भीड़ नहीं दिख रही। बहुत खूबसूरत अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ पे। और ये जो जल है सारा जो यहाँ आ रहा है, ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है। और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी, और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है, कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूँ। पंडित जी को यहाँ बोल देते हैं पूरा, यहाँ कारपेट वगैरह बिछाकर पूरी आरती और हवन भी हो जाए तो आरती, हवन, और क्या होगा, डुबकी के बाद रुद्राभिषेक। I think Kumbh, more than seeing and viewing, it is about what we do for ourselves. इनको कारपेट बिछा के हवन पूजन करना है, वहां कफन नहीं मिल रही है, कफन नहीं की नसीब है, यहाँ कारपेट। ये भगदड़ से 1-2 घंटे पहले का वीडियो है। कह रही है ना कि सुबह मौनी अमावस्या है, रात में 1 बजे भगदड़ हुई, उसी समय का यह है, 1-2 घंटे पहले का। और पूरा वो वीवीआईपी घाट देखिए, प्रशासन ने कितनी अद्भुत तैयारियां की हैं। क्यों बुलाया था भक्तों को? इन्हीं सबको बुला लेते, आती रील बनाती, कहती डंका बजता है योगी जी का। कुल मिला के मैंने क्या कहा आपको कि अब कुंभ एक इवेंट हो गया है और तीर्थ क्षेत्र टूरिस्ट स्पॉट बचा कहाँ है? जिनके पास पैसा है उनके लिए ये चीजें हैं। टूरिज्म के लिए कौन जाता है? टूरिज्म के लिए पैसे वाले जाते हैं। छुट्टी होती है 1 महीने की, यूरोप घूम के आते हैं, देश घूमने निकलते हैं। गरीब कहाँ जाता है? किसान, गरीब किसान, गरीब लोग, थोड़ा समय मिल जाता है, थोड़ी पूंजी जमा करके, पास में कोई तीर्थ क्षेत्र है तो वहां चला जाता है बेचारा, सेकंड हैंड रेलवे में बैठ के। लेकिन जो हो रहा है, ये नया आयोजन 2014 के बाद, महाकाल लोक,
काशी कॉरिडोर, ये जो नए नए शब्द आ रहे हैं, इससे भगवान को गरीबों से दूर किया है और आस्था का व्यापार होने लगा है। कुंभ योगी का, शिव का नहीं, कुंभ योगी का। और इस योगी के कुंभ में जो बाय प्रोडक्ट है, योगी को वाई वाई, वीआईपी के बल्ले बल्ले, गरीबों को मौत, बेइज्जती। कपड़े उतर गए कल एक महिला, घाट पे स्त्रियों को नहाने के बाद चेंज करने को जगह नहीं। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लाडली बहना की बात करते हैं। बहना नहाने के बाद कपड़े भी नहीं बदल सकती, वो शर्म नहीं आती इन भाइयों को। ये वस्तुस्थिति है, ये राजनीति है। ये कुंभ को भी बेच रहे हैं, कुंभ में भी एटीएम देख रहे हैं और ये आरोप लगाते हैं दूसरे पे कि आप इसमें राजनीति कर रहे हैं। आपके हादसे में मरे हुए लोगों का आंकड़ा बताना भी देशद्रोह और धर्मद्रोह है। हमारे यहां तो मरने के बाद सम्मान दिया जाता है, मरने के बाद सारी दुश्मनी खत्म होती है, और इनका तो मरने के बाद ही व्यापार चालू होता है। ये सपने नहीं बेचते, ये लाशें बेचते हैं। और फिर महाराज को शाम को पता पड़ गया, ओ हो, ये जो हादसा हुआ उसमें 30 लोग मर गए। एकदम आंकड़ा उनके पास आया कागज में कोई लेके, सुबह से कुछ नहीं था, और जैसे 30 का आंकड़ा देखा तुरंत अंदर से आंसू आ गए। वाह, कहाँ योगी जी गोरखनाथ बैठे हो, आपकी जगह तो हॉलीवुड में है, बॉलीवुड में। बेहतरीन है, बेहतरीन अभिनेता है आप, और बहुत ही घटिया नेता है। चलिए खैर देखते हैं आंकड़े। कुछ पत्रकार में फिर से एक बार आखिर में भाव ने कहा ही था, उनको आखिर में एक बार फिर से सलूट। किसी भी संस्थान कहीं से भी जुड़े हैं, कुछ कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर पत्रकार होता है आशीष। हाँ, किसी भी संस्थान में जाए वो अपनी पत्रकारिता करेगा, और चाटुकार होता है, किसी भी संस्थान में जाएगा तो वो पैर ही चाटेगा सत्ता के। चलिए देखते हैं क्या होता है। केंद्र सरकार, हालांकि सब तो वो केजरीवाल का था ना शुरू से एक डायलॉग, सब मिले हुए हैं जी। तो कौन किस पर कार्रवाई करेगा, कौन किसको आईना दिखाएगा, कौन किसका झूठ सामने लाएगा, कौन सच बताएगा, जब सब मिले हुए हैं जी। दिल्ली से भी कोई उम्मीद तो है नहीं। दिल्ली में भी कौन बैठा है? 2002 से 2025 तक का सफर तय करने की शुरुआत कैसे हुई थी? तो फिर बस समझने इशारे में ही समझ जाए लोग कि जिसके सफर की शुरुआत कैसे हुई थी 2002 से 2025, तो उसे क्या फर्क है? क्या क्रंदन से उसको मतलब है? क्या मातम से मतलब है? क्या किसी के माँ बाप रहे न रहे, बच्चे रहे न रहे, पत्नी चली गई, किसी सुहाग उजड़ गया। एक पति ने आखिरी फोन किया था कुंभ के भगदड़ से पहले पत्नी को, और कुंभ में पति, मैं स्टोरी देख रहा था, ऐसी ऐसी वो है कि आखिरी फोन किया। आशीष पढ़ नहीं सकते, तो इनको कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर जरा भी गैरत हो, मैं तो कहता हूं सियासी लाभ ही देख लो, क्योंकि इस कुंभ की अव्यवस्थाओं ने योगी आदित्यनाथ का वो जो इमेज बना था ना, पैन इंडिया इमेज, स्टोरीज लगती थी गोदी मीडिया पर, योगी के कदम जहां पड़ते हैं कमल खिल जाता है, उसको मैंने बाइट सुनी है। बंगाल महाराष्ट्र के लोग कह रहे हम तो सोचते थे हम जान गए इसको, अब किस किस भाषा में बोला वो भाषा में नहीं बोल सकता यार, जान गए इसको। हम लोग के यहाँ तो ऐसे प्रचार था कि यूपी को ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया है, इसकी हकीकत जान गए, इससे घटिया कहीं नहीं है शासन। तो एक्सपोज हो चुका है। अगर अभी मैं तो करूँ राजनीतिक फायदे के लिए बर्खास्त कर दो,
कम से कम ये तो लगेगा कि हाँ मोदी में है थोड़ी बहुत गैरत, गलत करने वाले पे एक्शन कर लिया, अव्यवस्था फैलाने वाले पे एक्शन कर लिया, झूठ बोलने वाले पे एक्शन कर दिया। चलिए इंतजार करेंगे, इजाजत दीजिए, फिर आएंगे भाव के साथ मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।